Okay, perfect. Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने सोचा आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस स्टोरी है और अपनी ऑडियंस से उसको शेयर किया जाए। तो अपने मुतालिक थोड़ा बताइए, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? हाँ जी, मेरा नाम मसूद है और मेरी एज है 18 साल मेरी एज है और बैकग्राउंड जो है मेरी, मैं वैसे हूँ क्वेटा के एक छोटे से गांव से हूँ और किस गाँव से? सॉरी, किस गाँव से हैं? क्वेटा में एक छोटा सा गांव है। ठीक है। और मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो, मैं स्कूल नहीं गया था बचपन में और मैं मदरसा गया था। वहाँ पर मैंने कुरान करीम हिफ्ज किया था 11 के एज में, 2018 में। और मैं स्कूल गया नहीं था। तो जब मैं स्कूल गया था एडमिशन के लिए कराची, जब मैं आकर स्कूल गया था तो वहाँ पर मुझे एडमिशन मिली नहीं थी। रीज़न उसकी ये थी क्योंकि जो छोटे क्लासेस थे ना, लोअर क्लासेस, उनमें मेरी एज ज़्यादा थी थोड़ी सी, तो उसमें मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे। और जो थोड़े से ऊपर की क्लासेस थे उसके लिए मेरे पास नॉलेज नहीं था आई गेस, तो उस वजह से उधर भी एडमिशन नहीं मिला था। तो अभी आपकी उम्र 18 साल है। जी बिल्कुल। आपके गाँव का नाम क्या है? जी पशीन कहते हैं। पशीन, पशीन से अच्छा आप हैं। जी, और आप ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गए। नहीं। ठीक है। अब ये डेटा साइंस में और एआई में कैसे आ गए आप? अच्छा, हुआ क्या था कि जब मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिली थी ना, तो अ, मेरे मामू ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप क्या करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हैं, तो आप क्या करें, आप होम स्कूलिंग शुरू करें। होम स्कूलिंग के फायदे भी कुछ उन्होंने बताया था कि वो फ्लेक्सिबल है और उसमें क्या है कि आप अपनी पेस से लेके जा सकते हैं स्टडीज को। तो जब आपकी मर्जी हो तब पढ़े और जितनी स्पीड से पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। तो जब मैंने वो शुरू की थी तो खान अकेडमी के नाम से एक वेबसाइट था, प्लेटफॉर्म था, जो आपको प्रोवाइड करते हैं ये सब कुछ रिसोर्सेज। तो वहां पर मैं चीज़ों को देख रहा था और साथ में मुझे कुछ कोर्सेज अपेयर हुए थे जो कि थे कोडिंग से रिलेटेड। तो मैंने गलती से जाकर उनको देखा था, एक्सप्लोर किया था। तो जब मैं गया था वहां पर तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे थे और फिर मैं एक्सप्लोर करता गया, मैं यूट्यूब पे चीजें देखने लगा था। और उसके बाद जब मुझे थोड़ी बहुत समझ लग गई तो मैंने प्रॉपर कोर्सेरा के कोर्सेज शुरू किए थे कोडिंग के ऊपर। और फिर 15 साल के एज में मैं एक दो यूनिवर्सिटीज कंपटीशन में मैं गया था, जिसमें से एक कंपटीशन में मेरा सेकंड पोजीशन भी आया था, लाइन फॉलोइंग रोबोट्स में। अ, और यही था कि ऑनलाइन रिसोर्सेज से सब कुछ मैंने सीखा है। तो कोडिंग में आपने क्या पढ़ना शुरू किया? कौन-कौन से कोर्सेज़ किए? अगर कुछ नाम बता सकें ऑडियंस के लिए तो? जी बिल्कुल, शुरू में तो मैंने किया था जो है सी से मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने किया था माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना सीखा था मैंने शुरू में। फिर उसके बाद जब मैंने प्रॉपर कोडिंग में आना था, डेटा साइंस और इस साइड में आना था, तो मैंने पाइथन शुरू की थी। पाइथन की बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, सिंटैक्स पढ़ी थी, किस तरह से चीजें होते हैं। फिर उसके बाद मैंने पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स। फिर उसके बाद डिस्क्रीट मैथ्स था लॉजिक बिल्डिंग के लिए। तो ये सब कुछ जो हो गया था, उसके बाद मैं आया था पाइथन में लाइब्रेरीज मैंने सीखे थे। वो लाइब्रेरीज जो कि डेटा एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, जिनमें से कुछ है स्क्रैपी, सिलेनियम, ऑटोमेशन के लिए भी यूज होते हैं। फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के लिए मैंने कुछ लाइब्रेरीज पढ़े थे जो कि थे पेंडास और नंपाई के जो लाइब्रेरीज हैं हमारे। और फिर उसी के बाद मैं मशीन लर्निंग के साइड पे आया था। मशीन लर्निंग में मैंने पहले ये जो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स हैं हमारे वो पढ़े थे मशीन लर्निंग के। और फिर उसके बाद मैं गया था न्यूरल नेटवर्क के साइड पर, जो डीप लर्निंग है। तो बगैर किसी एजुकेशन बैकग्राउंड के आपको मुश्किल नहीं हुई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लॉजिक और स्पेशली अंग्रेजी समझने के लिए? शुरू में मुझे मुश्किल हुई थी, लेकिन अंग्रेजी जो मेरी थी वो काफी इम्प्रूव हुई थी क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ और मैं इंग्लिश मूवीज देखता हूँ। तो ये दो चीजों ने बहुत हेल्प की थी मेरी अंग्रेजी इम्प्रूव करने में। तो इंग्लिश मेरा काफी अच्छा था। और जो चीजों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी शुरू में क्योंकि चीजें मुश्किल था। तो करता क्या था मैं कि मैं गया था कोर्सेज पे, मैं जाता था, कोर्स पढ़ता था, समझ नहीं आती थी कोई चीज, मैं जाकर यूट्यूब पर सर्च करता था, वहां पर समझ नहीं आती थी, दूसरी वीडियो देखता था। तो इसी तरीके से जब तक कोई चीज समझ नहीं आती थी तो मैं वीडियोस देखता था, और जब एक चीज समझ आती थी तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता था। तो इस वजह से मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत वो हुई थी। अच्छा, ये सारा काम आप कहाँ कर रहे थे? कराची में कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जॉब कैसे मिली भैया? जॉब में तो हर बंदा पूछता है, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, पीएचडी हो, जॉब किस तरीके से मिली? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छा, हुआ क्या था कि जब मैं कोडिंग करता था तो
मेरे फैमिली देख रहे थे मुझे कि कुछ कर रहा है लड़का। तो मेरे मामू ने मुझे मिलवाया था ओवली टेक्नोलॉजीज, जो कि पाकिस्तान की एक मार्केटिंग में लीडिंग कंपनी है। उनके डेटा साइंस टीम के लीड से मिलवाया था उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। सलमान सलमान साहब। अंसारी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे थे, चीजें पूछे थे। फिर उन्होंने मेरे मामू को सजेस्ट किया था कि आप इन्हें इस्लामाबाद भेजे, वहां पर मैं उनको प्रॉपर ट्रेन करता हूँ और चीजें सिखाता हूँ, काम सिखाता हूँ। तो फिर मैं गया था इस्लामाबाद 16 साल की एज में, और वहां पर फिर मैंने चीजें सीखे थे। वहां पर मैंने 6 महीने ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने कोर्सेज करवाए थे। जो मेरी लॉजिक बिल्डिंग थी वो उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने मेरी लॉजिक के ऊपर काम किया था। ठीक और ठीक है। फिर वो इंटर्नशिप वहां पर मिली थी उसी कंपनी में, और वो स्लोली स्लोली जॉब के तौर पर चली गई। तो अभी आप वली में काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल, एज ए डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 1.5 साल हो गए एज ए डेटा साइंटिस्ट वाली में काम करते और आपकी सैलरी क्या है? कोई रेंज बता दीजिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हुए। जनरल रेंज बता दें कोई, या बता दें एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मार्केट में कितना मिल सिक्स सकता है? फिगर्स में, इफ 6 फिगर्स में। 6 फिगर्स के अंदर है, यानी कि 10 लाख से ऊपर की हुई। जी, 10 लाख के अंदर। 10 लाख के अंदर, 10 लाख के अंदर अंदर हुई आपकी। 1 से 10 के बीच में, ये रेंज आई अच्छा। गेस काफी होगी। अच्छा, अच्छा, एक बड़ी रेंज है। तो ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैं खुद डेटा साइंटिस्ट हूँ, बोलते हैं जिशान भाई डेटा साइंटिस्ट बनना है, और ज्यादा फॉर्मल बैकग्राउंड भी नहीं होता, वो डरते हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे तमाम बच्चों के लिए आपके पास क्या सजेशन है? सजेशन मेरा काफी सिंपल है। आप अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिसोर्सेज बहुत है ऑनलाइन। आपको किसी किसी बंदे की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है। आप क्या करें, आप एक लैपटॉप पकड़ें, आप सिंपल जाए, किसी भी चीज में अगर आप कोई सी भी चीज सीखना चाहें तो आप जाकर उसको एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा रिसर्च करें। आपको लिंक्स खुद खुद मिल जाएंगे। स्लोली स्लोली फिर आप कोर्सेज में उसको वो करें, एक एक कोर्स ले। आपको कोर्स समझ ना आ जाए, जाकर सर्च करें, थोड़े बहुत और रिसोर्सेज देखिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए उससे रिलेटेड। वो चीज आपको जरूर समझ आएगी। तो और फिर अगर उसके किसी बाद आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। कैगल पर आप जाकर बहुत सारे बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। कोई मोटी मोटी रिसोर्सेज बता सकेंगे आपके, बंदा मिसाल के तौर पे मेंटोका के ऊपर चले जाए, या फला किताब पढ़ ले, या कोर्सेरा पे चले जाए, कोई स्पेशल कोर्स कर ले? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप पाइथन पढ़े, और पाइथन आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोड विथ हैरी से आप पढ़ सकते हैं। और एक और है मौश हमदानी का, एक अच्छा कोर्स है पाइथन के ऊपर। क्या नाम है उसका? मौश हमदानी, ही मोशमदानी, इज ठीक है। एन पर्शियन। ठीक है। आप वो कोर्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करें, थोड़े बहुत अपने लॉजिक के ऊपर काम करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं जो वेबसाइट से हैकर रैंक के नाम से एक वेबसाइट हो गया, और लीड कोड है, वहां पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना लॉजिक थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आपने वो कर दिया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप किस साइड पर जाना चाह रहे हैं। क्या आप डेवलपमेंट के साइड पर जाना चाह रहे हैं, या आप डेटा साइंस की साइड पर? अगर डेटा साइंस के साइड पर जाना चाह रहे हैं तो डेटा साइंस की अपनी लाइब्रेरीज है, आप उन्हें देखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए एक दो बुक्स है जो कि मैं सजेस्ट करूंगा। एक है आपका अपना बुक, जो कि मैंने पढ़ा है, डेटा साइंस का बुक। एक आप वो अगर पढ़े तो वो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। और अगर साथ में आप क्या करें, आप कर सकते हैं एंड्रयू एनजी का कोर्सेज है कोर्सेरा पर, मशीन लर्निंग और एआई फॉर एवरीवन, आप वो शुरू कर सकते हैं। वो जब आप पढ़ेंगे तो आप स्लोली वो एंड्रयू एनजी के और तो थोड़े बहुत डिफिकल्ट कोर्सेज है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत जो एक ब्रॉड वो है, वो मैंने दे ठीक है दिया। मकसूद भाई, और ये लिंक्स हम अपने ऑडियंस के लिए यहाँ पे शेयर भी कर देंगे, ताकि उस बात पे चल सकें। अब आप बताइए कि आप डेटा साइंटिस्ट माशाल्लाह से हो गए हैं, बहुत छोटी सी उम्र में, अल्लाह आपको और बरकतें और करामतों से नवाजे। आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब आप सोच रहे हैं वापस पढ़ने पे आएंगे, इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? आगे के मेरे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जिनसे मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया है। तो ऑप्शंस मेरे पास, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं क्या करूँ, जॉब कंटिन्यू रखूँ और साथ में किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करूँ। फिर उसके बाद क्या करूँ, मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करूँ, तब तक मेरे पास फंड्स भी कलेक्ट हो चुके होंगे। और फिर बाहर जाकर कोई बड़ी कंपनी में जॉब शुरू कर दो और नॉर्मल जिंदगी जियो। लेकिन ये प्लान मुझे वैसे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से उतना मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत ही स्लो ग्रोथ है, और स्लो ग्रोथ के साथ वो है चैलेंजेस नहीं इसमें, मेरे ख्याल से।
दूसरा प्लान ये था मेरे पास कि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, उन्हें कंटिन्यू रखूँ। अब फ़िलहाल क्या हो रहा है कि मेरे पास है मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, जिनमें एजेंसीज़ भी है और इंडिविजुअल्स भी हैं, जिनके लिए मैं मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, जिनके लिए मैं डेटा से रिलेटेड टास्क करता हूँ और वो मुझे पे करते हैं। तो मैं उसको कंटिन्यू रख सकता हूँ और उसको स्लोली सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलप कर सकता हूँ और फिर उसी तरीके से जब किचन मनी आ जाए तो उसके बाद स्टार्टअप्स पे काम करूँ। तो ये 2 आपने ऑप्शंस है मेरे पास। अपनी प्रोडक्ट के बारे में सोचा है? आपको इतनी ज़्यादा स्किल्स आ गई है माशाल्लाह कि आप पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए फॉरेन मार्केट के लिए कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें और फिर वहाँ से आगे बढ़ें? एज़ ऑफ नाउ मैंने अपना प्रोडक्ट कोई नहीं सोचा है। मैंने जो डेटा से रिलेटेड सर्विसेज़ है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अपना प्रोडक्ट मैंने एज़ सच नहीं सोचा। ठीक है मसूद भाई, आखिरी बात कोई आप करना चाहें ऑडियंस से, जो अपने आप पे यकीन नहीं रखते, जो सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए कोई आप कोई अगर मोटिवेशन बात करना चाहें तो बता दीजिए? मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहें तो वो ज़रूर होगा। वो कैसे होगा, आप ट्राई करें और ट्राई करें। बस ये एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी मसूद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ बहुत से लोग इससे मोटिवेशन हासिल करके डेटा साइंस की फील्ड को जॉइन करेंगे। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम ठीक है मसूद भाई, इसको आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए इसकी। सलाम। ठीक है ज़ीशान भाई, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इसको। बहुत